हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RSS मंत्रा पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सुपर टेट में इंग्लिश में चैप्टर 3 एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा है कि एडजेक्टिव है क्या, यानी विशेषण है क्या। तो एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट या एड टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन, यानी वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे नामी विशेषण, इसके नाम में छिपा हुआ विशेषण यानी जो विशेषता बताए उसे कहते हैं विशेषण। और विशेषता किसकी बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम की, यानी नाउन या प्रोनाउन की। फॉर एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल लिखे मैंने। सी इज ए काइंड लेडी। सी इज ए काइंड लेडी यानी वह एक दयालु औरत है। कैसी है? दयालु प्रवृत्ति की औरत है। अब ये एडजेक्टिव निकलता कैसे है? ये निकलेगा कैसा। आप कैसा कैसी लगा दें तो वहां से एडजेक्टिव निकल के अपने आप बाहर आ जाएगा। तो शी इज ए काइंड लेडी, वह एक दयालु महिला है। तो कैसी महिला है? कैसी महिला है तो उत्तर आएगा काइंड यानी कि दयालु। तो इसका इसमें एडजेक्टिव हुआ आपका काइंड। शी इज ए काइंड लेडी, वह यानी सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं कि वह कैसी महिला है, उत्तर दे रहा है वह दयालु है। तो कैसी उत्तर आया? काइंड। तो काइंड इज द एडजेक्टिव। दूसरा है राकेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या है? राकेश इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो राकेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो पूछिए कैसा है, कैसा पूछिए इसमें, कैसा फ्रेंड है? वो बेस्ट। तो बेस्ट क्या है? यहां पर बेस्ट हुआ एडजेक्टिव, यानी विशेषता बता रहा है कि कैसा दोस्त है। आंसर मिल रहा है बेस्ट, यानी बेस्ट इज द एडजेक्टिव। तो कहने मतलब यह अगर सेंटेंस में हम कैसा प्रयोग कर दें तो वहां पर एडजेक्टिव निकल के आएगा। ये तो सिंपली एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रकार। तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव यानी विशेषण कई प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी कहते हैं विशेषता, गुण। क्वालिटी माने विशेषता या गुण। तो हिंदी में बोलते हैं इसको गुणवाचक विशेषण। हिंदी में पढ़ें इसको तो बोलेंगे इसको गुणवाचक विशेषण। क्या कह रहा है? एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन। मेन चीज है, क्या बताता है? दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन, जो नाउन की क्वालिटी को बताए, इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। यानी क्वालिटी कैसी है कुल मिला के एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में सेंटेंस जो बताया कैसी क्वालिटी कैसी है। एग्जाम्पल कैसा है, कैसी क्वालिटी है कि वो टेस्टी है। कोई चीज टेस्टी हो सकती है कि टेस्टी केक है, तो केक की क्वालिटी कैसी है कि वो टेस्टी है। इट इज फेमस है, फेमस आदमी है कोई, तो आदमी की क्वालिटी क्या है कि वो फेमस है। ब्यूटीफुल लेडी आई है, ब्यूटीफुल वर्ड है। ब्यूटीफुल क्या है? एक क्वालिटी बता रहा है कि वो आदमी, जो महिला वो ब्यूटीफुल है। तो जैसे क्वालिटी बता रहा है ब्यूटीफुल की। कैसा है? स्पिनी। कैसा है? वो स्पिनी है। तो ये सब क्या है? ये सब क्वालिटी बता रहा है। किसकी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये जो क्वालिटी होता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब देखते हैं एग्जाम्पल। शी कुक्ड मी ए टेस्टी लंच। उसने मेरे लिए बहुत टेस्टी लंच बनाया। कैसा बनाया? टेस्टी। तो क्वालिटी क्या रही लंच की? ये लंच की क्वालिटी तो है। क्या बनाया? लंच बनाया। तो लंच की क्वालिटी क्या रही कि वो टेस्टी था। तो टेस्टी इज द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी टेस्टी जो वर्ड है वो गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। दूसरा देखते हैं। सी इज ए ब्यूटीफुल लेडी। सी इज ए ब्यूटीफुल लेडी। तो लेडी तो है, लेकिन लेडी क्वालिटी क्या है? कैसी लेडी है वो? उसकी क्वालिटी है बहुत सुंदर है, यानी सुंदर उसकी क्वालिटी या गुण है, सुंदरता उसकी। किसका? लेडी का। तो लेडी का क्या हो गया? ब्यूटीफुल वर्ड जो हो गया वो हो गया एडजेक्टिव, वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बट एडजेक्टिव तो है ही है, लेकिन एडजेक्टिव में भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। यानी जो शब्द आएंगे टेस्टी है, फेमस है, ब्यूटीफुल है, स्पिनी है, इट एटसेट्रा, यानी जो शब्द उसकी क्वालिटी को बताए कि किस क्वालिटी के है वो, तो कहेंगे वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि वो गुणवाचक विशेषण। अब चलते हैं सेकंड काइंड ऑफ एडजेक्टिव,
दूसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी किसे कहते हैं? एक वर्ड होता है क्वालिटी, एक वर्ड है क्वांटिटी। क्वालिटी कहते हैं गुण यानी विशेषता, और क्वांटिटी होती है मात्रा। मात्रा मतलब 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, यानी जो काउंटिंग में आए, जो काउंटिंग में आए उसे कहते हैं क्वांटिटी। यानी हिंदी में कह सकते हैं इसको मात्रावाचक विशेषण। क्या बोलते हैं? मात्रावाचक विशेषण। क्या होता है? तो एन एडजेक्टिव दैट हेल्प्स अस टू शो द अमाउंट ऑफ ए नाउन। मेन चीज इसमें अमाउंट यानी मात्रा, कोई जो नाउन है हमारा वो किस मात्रा में कितना है, वो अमाउंट बताता है। ये अमाउंट ऑफ ए नाउन या ए प्रोनाउन, या तो नाउन की या फिर प्रोनाउन की जो अमाउंट बताता है कितना है, वो इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यानी ये बताए कुल मात्रा कितनी है, यानी नामीय मात्रावाचक विशेषण, यानी कितनी क्वांटिटी है इसमें वो बता दे। एग्जाम्पल सम यानी कुछ है, यानी कुछ लोग कहें कुछ, सम यानी कुछ, मेनी यानी बहुत से, लिटिल थोड़ा, एनफ काफी। तो जो वर्ड हैं कि थोड़ा, बहुत, छोटा, पर्याप्त, ये सब क्या है? ये सब क्वांटिटी बता रहे हैं कि थोड़ा है, अधिक है, कम है, ज्यादा है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एग्जाम्पल है इसके, वुड यू लाइक सम शुगर इन योर कॉफी? वुड यू लाइक सम शुगर इन योर कॉफी? क्या तुम अपनी कॉफी में कुछ शुगर यानी चीनी को पसंद करोगे? तो क्या इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? मात्रा क्या है शुगर की? सम माने थोड़ी, यानी कुछ शुगर चाहिए, कुछ शुगर चाहिए, नहीं चाहिए आपको? तो सम जो वर्ड है वो शो कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को। जो सम जो वर्ड है कुछ, ये शो कर रहा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा एग्जांपल है, आई हैव एनफ मनी टू हेल्प यू। मेरे पास पर्याप्त धन है तुम्हारी हेल्प करने के लिए, यानी तुम्हारी हेल्प करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धन है। कितना धन है? क्या क्वांटिटी है? तो ये वर्ड है, मनी तो है, धन तो है, कितना है, क्या क्वांटिटी है? तो बता एनफ, पर्याप्त है, निश्चित नहीं बताया कितना है, 10 लाख, 20 लाख, 10,000, 20,000, कुछ नहीं, पर्याप्त है, तुम्हारा काम चल जाएगा। तो एनफ वर्ड भी क्या है? क्वांटिटी है। फिक्स क्वांटिटी नहीं है, लेकिन क्वांटिटी तो है, मात्रा तो है, बहुत है, एनफ है। तो एनफ वर्ड है वो होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी हिंदी में बोले तो मात्रावाचक विशेषण। अब चलते हैं तीसरे प्रकार की तरफ एडजेक्टिव के। तीसरा है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी हिंदी में बोले तो संख्यावाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, हिंदी में बोले संख्यावाचक विशेषण। नंबर तारा यानी इसमें संख्या आएगी, यानी आपकी जो क्वांटिटी थी मात्रा तो आ रही है, लेकिन फिक्स नहीं आ रही थी इसमें। जब थोड़ा, मेरे पास थोड़ा धन है, अधिक धन है, कितना धन है ये नहीं बता रहा है, क्वांटिटी तो है कि है तो सही, अब कितना है 10,000, 20,000, 10 लाख, 20,000, कोई पता नहीं, यानी इसमें क्या किया, नंबर निश्चित नहीं है। लेकिन अब इसमें क्या है, हमारा नंबर निश्चित हो जाएगा, यानी संख्या निश्चित हो जाएगी कितना है। तो एन एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मेनी पीपल या थिंग्स आर बीइंग रेफर्ड टू इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी जो शो करे कि हाउ मेनी पीपल, कितने लोग हैं या कितनी वस्तुएं हैं, वो कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड, 7, ये तो ये क्या हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, 7 क्या हैं, ये सारे हैं नंबर हैं। ये क्लियर है? फर्स्ट मान 1, सेकंड है तो 2 और 7 है तो 7, यानी ये फिक्स कर दिया, नंबर फिक्स कर दिया तो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्वांटिटी ये भी है, लेकिन वो फिक्स नहीं थी, ये हमारी जो नंबर है वो हमारी क्या है, वो फिक्स है। एग्जाम्पल देखें, टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। आज अप्रैल का पहला दिन है। टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, आज अप्रैल का क्या है, पहला दिन है। तो फिक्स कर दिया कि पहला दिन है, अप्रैल माह का पहला दिन है, ये फिक्स हो गया, नंबर फिक्स हो गया, तो ये होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी संख्यावाचक विशेषण, इसमें होगा फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल देखें, 7 days मेक ए वीक।
7 दिन मिलकर 7 दिन एक सप्ताह बनाता है। तो कितने दिन बनाता है एक हफ्ता? 7। तो नंबर आ गया नंबर 7। 7 क्या है? एक फिक्स नंबर है। तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जो 7 वर्ड है वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एग्जाम्पल 3 देखेंगे। ही एट 3 बर्गर्स। उसने 8 बर्गर खाए। ही एट 3 बर्गर्स। उसने 3 बर्गर खाए। कितने बर्गर खाए? क्या क्वांटिटी है? फिक्स है बिल्कुल। 3 बर्गर। कितने बर्गर? 3 बर्गर खाए। तो ये क्या है? 3 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगला देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ओपन द बुक एट द 6th चैप्टर। यानी अपनी पुस्तक के 6वें चैप्टर को खोलिए। तो नंबर फिक्स कर दिया कि कौन सा खोलना है? 6, यानी 6वां चैप्टर खोलना है। तो ये हो गया आपका जो 6th वर्ड है वो आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसमें क्या बताया हमने? बताया थे आपको 3 बताया अब तक आपने हमने कि करंट से पहले बताया था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो किसी की क्वालिटी बता दे कि टेस्टी है, फेमस है, ब्यूटीफुल है, ये वर्ड होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कुछ क्वांटिटी कर दे लेकिन फिक्स ना हो, मात्रा हो, जैसे कुछ है, अधिक है, थोड़ी है, पर्याप्त है, ये होगी आपकी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और तीसरा है एडजेक्टिव नंबर, ये फिक्स है। जैसे नंबर हो 1 2 3 4 है, ये सब होते हैं नंबर। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर या संख्यावाचक विशेषण। अब चलते हैं एडजेक्टिव के चौथे प्रकार की तरफ। चौथा होता है पसेसिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक विशेषण। यानी पसेसिव एडजेक्टिव को हिंदी में संबंध सूचक विशेषण भी कहते हैं। क्या होता है ये? तो पसेसिव एडजेक्टिव शो ओनरशिप, यानी ये ओनरशिप शो करता है कि अब ये इसका मालिक है। ओनर माने मालिक। एग्जाम्पल माई, दिस इज माई बुक। तो माई मतलब मेरा जो शब्द है, मेरा, वो इस बुक का ओनरशिप शो कर रहा है कि मैं इस पुस्तक का ओनर हूं, यानी कि मालिक हूं। तो माई मेरा है, अवर हमारा, योर तुम्हारा, हिज उसका, देयर उनका, इट्स, ये सारे जो वर्ड हैं वो ओनरशिप शो कर रहे हैं। यानी जैसे कह दो ना दिस इज माई बुक, यानी यह मेरी किताब है, यानी इस किताब का मैं ओनर हूं। तो सारे ये वर्ड हैं वो उसके ओनरशिप शो करते हैं। माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे वर्ड कहलाते हैं पसेसिव एडजेक्टिव, यानी संबंध सूचक विशेषण। ये संबंध शो कर रहे हैं कि यह मेरी किताब है, यानी किताब का मेरा कुछ तो संबंध है, यानी किताब मेरी है। एग्जाम्पल है पहला, प्लीज रिटर्न हिज बुक, यानी कृपया उसकी किताब को वापस कर दो। तो किसी किताब उसकी, यानी किताब का संबंध उससे है, यानी किताब क्या है? वो क्या है? वो उस किताब का ओनर है। तो कहता है हिज बुक, उसकी किताब, यानी वो ओनर, हिज शो कर रहा है ओनरशिप। तो हिज क्या है? संबंध सूचक विशेषण, यानी कि पसेसिव एडजेक्टिव है। दूसरा, अवर टीचर इज वेरी काइंड, हमारे जो अध्यापक है वो बहुत दयालु हैं, काइंड हैं। तो किनके? हमारे टीचर हैं, यानी हम एक ओनर शो कर रहे हैं कि टीचर किनके? वो हमारे हैं। तो अवर क्या है? एक ओनरशिप शो कर रहा है। तो अवर वर्ड जो हो गया वो कहलाएगा संबंध सूचक विशेषण, यानी कि पसेसिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल 3 एक और है, उमा लव्स हर डॉग, उमा अपने कुत्ते को बहुत प्यार करती है। तो कुत्ते की वो कौन है? हर डॉग, यानी अपने कुत्ते की। उमा अपने कुत्ते को, यानी कुत्ते की वो ओनरशिप है, वो कुत्ते की मालकिन है। तो जो हर वर्ड है वो कुत्ते की ओनरशिप शो कर रहा है। तो हर क्या है? पसेसिव एडजेक्टिव, यानी कि संबंध सूचक विशेषण। अगला है 5वां, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये तो क्लियर इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, उसके नाम है प्रश्नवाचक विशेषण। तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, यानी जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वे प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। एग्जाम्पल, हुज यानी किसका, विच कौन सा, व्हाट माने क्या, क्या, किसका, कौन, ये सारे वर्ड हैं वो कहलाएंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये तो ढूंढना बहुत ही आसान है, तो ये प्रश्न शो करेंगे, व्हाई, विच, हुज, ये सारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हैं। पहला एग्जाम्पल है, हुज बैग इज दिस,
यह बैग किसका है, यह बैग किसका है। तो प्रश्न पूछ रहा है किसका, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ इसमें, तो ये क्या है, हुज है एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एग्जाम्पल 2, व्हाट कलर इज योर न्यू कार, तुम्हारी कार का कलर या रंग क्या है। तो कौन सा क्वेश्चन मार्क है इसमें, कौन सा वर्ड है, व्हाट, व्हाट माने क्या। ये प्रश्न पूछ रहा है क्या कलर है, तो प्रश्न पूछे उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण या इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यहां पर जो व्हाट शब्द है वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। अब चलते हैं लास्ट इसका प्रकार है इसका एडजेक्टिव का, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव हमने पहले पढ़ाया था प्रोनाउन में, तो इस एडजेक्टिव में भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यानी संकेतवाचक विशेषण जो संकेत करे है, यानी दिस इज द बुक, ये किताब। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू पॉइंट, क्या मैं जिसमें टू पॉइंट एट पीपल या थिंग्स, ये वस्तुओं को या व्यक्ति को पॉइंट करती है, इंगित करे कि हाँ ये है, उंगली शो करने लगेगा ये है, तो वो पॉइंट वाला वो होगा हमारा संकेतवाचक विशेषण, जो किसी व्यक्ति वस्तु को संकेत करे या डेमोन्स्ट्रेटिव यानी एक तरह से उसे बताए, संकेत करे, उसे बोलते हैं संकेतवाचक विशेषण यानी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। एग्जांपल है दिस दैट दीज दोज, दिस, अब उंगली रखी पुस्तक रखी हो, दिस इज माई बुक, तो उंगली करनी पड़ती दिस इज माई बुक है, या दैट इज माई बुक, तो दूर रखी है कहेंगे दैट इज माई बुक। तो जो उंगली जो हमें संकेत करना पड़े इस किताब की उंगली से, वो कहलाएगा संकेतवाचक विशेषण या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये चार एग्जांपल इसके हैं, यात्रा आता है दिस दैट दीज दोज, यानी यह वह और ये और वे। एग्जांपल दिस काइट इज माइन, हम काइट पतंग रखी हुई है और हम उंगली कर रहे हैं कि यह पतंग मेरी है, दिस काइट, यानी हम इंगित कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो ये होगा दिस काइट इज माइन, यह पतंग मेरी है, तो दिस इसमें हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी संकेतवाचक विशेषण। दोज बॉयज आर नोटी, दोज बॉयज आर नोटी, बच्चे जा रहे हैं, तो कह रहा है लड़का कि वे लड़के बहुत नोटी हैं, शरारती हैं, तो संकेत किस कर रहा है, वे लड़के, दोज यानी लड़कों की तरफ वो संकेत कर रहा है, इसलिए होगा संकेतवाचक विशेषण या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मेन चीज में यह है कि जिस सेंटेंस में दिस दैट दीज दोज ये चार वर्ड आए हैं उनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स या संकेतवाचक विशेषण। इस पर आपको टोटल ये 6 प्रकार के विशेषण है आपके। अब चलते हैं कुछ का प्रयोग, जैसे यूज ऑफ सम एंड एनी, यूज ऑफ सम और एनी, के सम का प्रयोग होता है और कुछ एनी का प्रयोग होता है। सम मान होता है कुछ, एनी माने भी कुछ या कोई है, उनका यूज क्या करते हैं सम और एनी का। ये नहीं कहीं पे भी सम लगा दो कहीं पर एनी लगा दो, ऐसा नहीं है, इसका रूल है कि कहां पर सम लगेगा और कहां पर एनी लगेगा। सम मान होता है कुछ और एनी माने भी कुछ ही है। सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में, एफर्मेटिव बोलते हैं साधारण वाक्य जिसमें ना तो नेगेटिव वाक्य हो ना इंटरोगेटिव हो, बिल्कुल सिंपल वाक्य हो, जैसे दिस इज ए बुक, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, और साधारण सेंटेंस को ही हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी सादा वाक्य। सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मात्रा का बोध करने के लिए, किसका, मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। यानी सेंटेंस कैसा होगा, एफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य होगा, ना तो नेगेटिव सेंटेंस होगा और ना वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा होगा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होगा, जैसे दिस इज ए बॉल, दिस इज माई बुक, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को कहते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो सिंपल एक तो सेंटेंस सिंपल होगा, दूसरी बात उसमें जो नाउन होगा वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा, यानी एक वचन होगा और उसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, कितना दूध, एक दो दूध, मिल्क की मात्रा तो हो सकती है 1 लीटर 2 लीटर, एक मिल्क को हम गिन नहीं सकते कि 1 दूध है, 2 मिल्क है, 3 मिल्क है, यानी दूध हमेशा, मिल्क हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो सिंगुलर एक वचन होगा और अनकाउंटेबल भी नाउन होगा, उससे पहले हमें मात्रा बोध कराना है तो प्रयोग करेंगे सम का। बेस्ट सम का अर्थ होता है कुछ, सम का हिंदी में अर्थ होता है कुछ। एग्जाम्पल है यू हैव सम मनी, तुम्हारे पास कुछ धन है, तुम्हारे पास
कुछ धन है। तो मनी क्या है? मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्या धन, हम कह रहे हैं धन है, तो कितना धन है ये तो नहीं बताया। 1 रुपया है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, ये तो नहीं बताया। केवल धन है, तो धन को हम गिन नहीं सकते। केवल धन कह दें तो हम फिक्स कर दें कि इतना धन है, 10,000, 20,000, तो काउंट कर सकते हैं। लेकिन ओनली मनी लिख दिया तो मनी तो अनकाउंटेबल, पता नहीं कितना मनी। तो मनी क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेड नाउन। उससे पहले लगाएंगे सम, यानी कुछ धन है। ठीक है ना। अब कहेंगे, अब ये तो सम का प्रयोग हो गया कि सम का प्रयोग हम साधारण वाक्यों में सिंगुलर अनकाउंटेड नाउन से पहले करते हैं मात्रा का बोध कराने के लिए। अब है एनी का प्रयोग। किसका प्रयोग? एनी। तो एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में, किसमें? नेगेटिव में, किसमें? नॉट आ जाए सेंटेंस में। तो एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। केवल एक चीज का अंतर है, सम और एनी में केवल एक चीज का अंतर है कि सम का प्रयोग होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का प्रयोग होता है किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। इसके अलावा उसमें और कोई अंतर नहीं दोनों में। अगर साधारण वाक्य है जिसमें नॉट नहीं है, उसमें प्रयोग करेंगे सम का, मात्रा बोध कराना है सम लगाएंगे। लेकिन यदि वही वाक्य नेगेटिव है, यानी उस वाक्य में नॉट आ गया, तो फिर हम एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। उसने मुझे कोई दूध नहीं दिया, यानी उसने मुझे कुछ भी दूध नहीं दिया। तो कोई भी दूध नहीं दिया तो उसमें एनी आ गया। क्यों? क्योंकि उसमें नॉट आ गया। हम नॉट आ गया। या हम सम मिल्क नहीं ले सकते, सम मिल्क से नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर नॉट आ गया। और नॉट आ गया तो हमारा सेंटेंस हो गया ये नेगेटिव। और ऊपर वाले सेंटेंस क्या था? इसमें नॉट नहीं थी, वो हमारा था कैसा सेंटेंस? एफर्मेटिव सेंटेंस। यू हैव सम मनी, इसमें हमारा नॉट नहीं है, ये सादा वाक्य है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमने कुछ के लिए सम का प्रयोग किया है। लेकिन हमारा ये वाक्य सेंटेंस चूंकि इसमें नॉट आ गई तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम इसमें कुछ के लिए एनी का प्रयोग करेंगे। तो बस यही अंतर है सम और एनी में। सम का प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस होता है मात्रा के लिए, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस होता है मात्रा का पता लगाने के लिए। अब शुरू करते हैं आपका यूज ऑफ मच और मैनी। मच और मैनी का प्रयोग, कहां पर मच लगाएंगे और कहां पर हम मैनी लगाएंगे। तो पहला है, मच का प्रयोग मात्रा का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। मच वन होता है अधिक, तो मच का प्रयोग करते हैं जब हमें किसका? मात्रा का बोध कराना हो। किसका? मात्रा का बोध कराना हो। और बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। जैसे एग्जाम्पल है, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज। आई डोंट नो यानी मैं नहीं जानता कि उसने अपनी मैरिज में कितना धन खर्च किया। तो उसमें हाउ मच आया, ऐसे मच क्या है? मच। तो कितना अधिक धन खर्च किया है। तो मच किससे पहले है? मनी। और मनी है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो मच का प्रयोग कहां होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, यानी अधिक धन। धन हमारा क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अब है मैनी का प्रयोग। तो मैनी का प्रयोग संख्या का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। यानी मैनी प्रयोग किसमें होता है? बहुत के अर्थ में, लेकिन प्लूरल, इसमें प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। और उसका क्या था? मच का प्रयोग कहां था? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन से पहले। और मैनी का लगाते हैं आपके प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन से पहले। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स। मेरे बहुत अधिक मित्र नहीं हैं। तो आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स, तो मैनी माने अधिक या बहुत से। तो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है? फ्रेंड्स एक प्लूरल एस लग गया ना, तो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है। फ्रेंड्स क्या है? प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, यानी मेरे बहुत अधिक मित्र नहीं हैं।
तो मच का प्रयोग होता है सिंगुलर अनकाउंटेड नाउन से पहले, और मेनी का प्रयोग होता है प्लूरल अनकाउंटेड नाउन से पहले। अब चलते हैं अगला, यूज ऑफ ऑल एंड होल। ऑल का प्रयोग कहां करते हैं और होल का प्रयोग कहां करते हैं? ऑल मान होता है सब, ऑल मान होता है सब, और होल मान होता है संपूर्ण, के अंदर होल वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, संपूर्ण ब्रह्मांड। तो ऑल का और होल का प्रयोग, तो पहले बताएंगे आपको हम ऑल का प्रयोग कहां होता है। ऑल का प्रयोग सब के अर्थ में, क्यों? ऑल मान होता है सब, तो ऑल का प्रयोग सब के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तथा प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है। यानी ऑल का जो प्रयोग होता है उसका होता है मतलब सब, और ये दोनों में होता है, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन दोनों से पहले किसका? ऑल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल है, ऑल द बुक्स वर ओल्ड, यानी सभी पुस्तकें क्या थी? पुरानी थी। तो क्या है ऑल द बुक्स? तो बुक्स क्या है? ये बुक्स क्या? प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। तो ऑल द बुक्स वर ओल्ड, तो बुक्स का यहां पर बुक्स है आपको ऐसा लग गया, तो प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। दूसरा है आपका, हर ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, कि सारा धन खर्च हो चुका है। तो यहां पर जो मनी है वो बता चुके, मनी क्या होता है? मनी होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां जो ऑल आया है, ऑल यहां आया है, ये क्या है? मनी, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां ऑल आया है मनी से पहले, और यहां पर ऑल आया है बुक से पहले, यानी प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन से पहले। अब है नीचे होल का प्रयोग। होल का प्रयोग संपूर्ण के अर्थ में, होल कहते होल वर्ल्ड यानी संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरी दुनिया। होल का प्रयोग संपूर्ण के अर्थ में सिंगुलर नाउन से पहले होता है। जैसे हर होल बॉडी वाज कवर्ड, उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। तो बॉडी क्या है? बॉडी है आपका सिंगुलर नाउन। क्या है आपका? सिंगुलर नाउन। तो होल का प्रयोग संपूर्ण के अर्थ में सिंगुलर नाउन से पहले, किससे? सिंगुलर नाउन से पहले होता है। तो हर होल बॉडी वाज कवर्ड, उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। अब आगे देखेंगे, यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच और एवरी, वैसे क्या है कि ईच मानी होता है प्रत्येक और एवरी मानी प्रत्येक, लेकिन इनका प्रयोग का भी एक निश्चित तरीका है कि कहाँ ईच लगाएंगे और कहाँ पर एवरी लगाएंगे। क्योंकि ईच का भी अर्थ होता है प्रत्येक और एवरी का अर्थ होता है प्रत्येक। तो पहले बताएंगे आपको, इनका प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में, किनके अर्थ में? प्रत्येक के अर्थ में, यानी ईच माने प्रत्येक और एवरी माने भी प्रत्येक। इनका प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। ईच स्टूडेंट यानी प्रत्येक स्टूडेंट के पास एक पेन है, या प्रत्येक विद्यार्थी एक पेन रखता है। तो जो ईच कहाँ आया है? ये आया है किससे? एक स्टूडेंट, यानी ईच स्टूडेंट्स, यानी प्रत्येक विद्यार्थी के पास पेन है, यानी जितने विद्यार्थी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, सभी के पास पेन है। तो ईच स्टूडेंट हैज ए पेन। दूसरा, एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम। इस क्लास का प्रत्येक लड़का सुंदर है। तो कितने क्लास में? कम से कम 30-40 बच्चे तो होंगे, यानी दो से बताया ना, 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए। तो क्लास में तो कम से कम 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम, इस क्लास का प्रत्येक बच्चा सुंदर है। अब आगे बताएंगे आपको, यूज ऑफ दिस एंड दैट। दिस और दैट का प्रयोग कहां होता है? दिस मान होता है यह और दैट मान होता है वह। कोई चीज पास में है तो बोलते हैं दिस, कहते हैं दिस इज द बुक। अगर पास किताब रखी है बोलेंगे दिस इज ए बुक, और वही पुस्तक या दूर रखी है तो बोलेंगे दैट इज ए बुक। यानी दिस का प्रयोग किसी वस्तु के एक वचन, किसमें? एक वचन वो पास होने पर की जाता है। एक वचन नहीं हो और वस्तु पास रखी हो तो हम लगाएंगे उसमें दिस। ले और दैट का प्रयोग
किसी वस्तु के एक वचन व दूर होने पर, कहाँ पर, एक वचन व दूर होने पर किया जाता है। जैसे कोई पास रखी है तो बोलेंगे दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल, ये किताब रखी है हमारे पास तो कहेंगे कि दिस बुक इज़ वेरी यूजफुल, यह किताब बहुत उपयोगी है। अब कोई गाय है दूर खड़ी है, एक गाय है एक वचन, क्या बोलेंगे, दैट का वाज ब्लैक, यानी वह गाय काली थी। तो दिस का होता है, दिस और दैट का प्रयोग एक वचन होता है, लेकिन दिस का प्रयोग होता है पास के लिए और दैट का प्रयोग होता है दूर के लिए। अब आगे शुरू करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है आप 3 प्रकार की। कौन सी? पहली होती है फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, दूसरी होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और तीसरी होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री होती है 3 प्रकार की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो पहला पढ़ शुरू करते हैं पॉजिटिव डिग्री। किसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए होता है तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। यानी किसी वस्तु की हमें क्या करना है, गुण, अवस्था, इसका बोध कराना है, उसे कहते हैं हम पॉजिटिव डिग्री। जैसे दिस टेबल इज हैवी, यह जो टेबल है वो बहुत भारी है? तो हैवी क्या है, हैवी हो गई पॉजिटिव डिग्री। यानी कोई ना तो इसे कंपेयर करनी, कंपेयर करेंगे तो कंपेरेटिव, तो हमारी कंपेरेटिव सुपरलेटिव हो जाएगी। जो कोई कंपेयर नहीं करनी, हमें उसी वस्तु गुण बताना है, एग्जैक्टली बताना है कि टेबल कैसी है, भारी है। तो दिस टेबल इज हैवी, तो यहाँ हैवी जो प्रयोग हुआ है, यहाँ हुआ है हैवी, क्या है, एक पॉजिटिव डिग्री है। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो अच्छे स्टूडेंट के ये गुड क्या हैं, कैसे हो तुम, अच्छे हो। तो यहाँ गुड, ये गुड किस में प्रयोग हुआ है, ये गुड प्रयोग हुआ है किसमें, पॉजिटिव डिग्री। अगर हम इसकी बनाए तीनों गुड की तो बनेगी गुड, बेटर एंड बेस्ट। गुड, बेटर एंड बेस्ट। गुड होगी हमारी पॉजिटिव डिग्री, बेटर होगी हमारी कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट होगी हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर किसे प्रयोग हुआ है, गुड में यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है और यहाँ हैवी में भी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है। अब अगला आपका कंपैरेटिव डिग्री, नाम ही इसका कंपैरेटिव, कंपैरेटिव बना है शब्द कंपैरिजन से, यानी तुलना से। जब दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं के आपस में कंपैरिजन की है या तुलना की है तो वहां कहते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री है। जब दो वस्तुओं की या दो व्यक्तियों के आपस में कंपैरिजन करें वहां किस प्रयोग करेंगे हम, कंपैरेटिव डिग्री का। तो जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों या दो पदार्थों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है तो उसे पॉजिटिव या उसे कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। सीधी बात है, कंपैरेटिव डिग्री नाम ही कंपैरेटिव मतलब तुलना करना, और तुलना वो भी किसमें, केवल दो व्यक्तियों में, दो व्यक्ति हों, दो वस्तु हों या दो पदार्थ हों। जैसे तो एग्जाम्पल है मुकेश इज बेटर देन पंकज। अब तुलना कर रहे हैं किसकी, मुकेश की, पंकज की तुलना की जा रही है। दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम है मुकेश, एक का नाम है पंकज। तुम कह रहे हैं मुकेश अच्छा है, बेटर है किससे, पंकज से। तो तुलना किसमें हो रही है, मुकेश में और पंकज में, यानी तुलना यहाँ हो रही है दो व्यक्तियों में। तो बेटर क्या है, ये बेटर है कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ बेटर का प्रयोग किया गया है, बेटर। इसकी क्या होती है पॉजिटिव डिग्री बेटर की, बेटर की पॉजिटिव डिग्री होती है गुड। कंपैरेटिव क्या हो गई, बेटर, और सुपरलेटिव होगी बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री है, गुड बेटर क्या है कंपैरेटिव डिग्री, और बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो दो व्यक्ति तुलना की हमने, मुकेश की पंकज की, वहां प्रयोग किया गया किसका, बेटर का। अगला एग्जांपल है अमेरिका इज रिचर देन इंडिया। अमेरिका भारत से रिचर है यानी धनी है। तुलना यहाँ दो देश की जा रही है, एक इंडिया की और अमेरिका की, और कह रहे हैं अमेरिका भारत से अधिक धनवान है। तो दो की तुलना हो रही दो देशों की, इसलिए आ रहा रिचर। ये रिचर क्या है, रिचर इज द कंपैरेटिव डिग्री। रिचर की अगर पॉजिटिव बनाएंगे वो होगा रिच, और सुपरलेटिव बनेगी रिचर की रिचेस्ट। तो यह क्या हुआ, रिचर। अब तीसरा डिग्री है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का मतलब सुपर है, सुपर माने सर्वश्रेष्ठ है। जब अगर 20 लड़के बैठे हैं, हम उसमें एक मुकेश बैठा है, हम कहते हैं मुकेश उन 20 में सबसे टॉपर है,
तो इसका मतलब वो सुपर है सबसे, तो यहां पर होगा सुपरलेटिव डिग्री का, यानी सबसे अच्छा जो ग्रुप है उसमें सुपर है। सुपर मतलब सबसे सुपर, सबसे अच्छा है वो। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा? जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति हों या वस्तु हैं उनमें तुलना करनी है तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। कंपैरेटिव क्या था? कंपैरेटिव केवल दो व्यक्ति की तुलना की थी। कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्तियों वस्तु की तुलना थी, और सुपरलेटिव में दो से अधिक चाहे कितने भी हों, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, वो सब क्या आएगा? सुपरलेटिव डिग्री। जैसे रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। रानी क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल है, यानी सबसे सुंदर है। यानी जितनी लड़कियां, अगर मान लो 20 लड़की बैठी हैं, उन 20 में सबसे सुंदर कौन है? रानी है। तो क्या है? वो सुपर है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल क्या होता है? मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, यहां पर हुआ है सुपरलेटिव डिग्री का, ठीक है ना। मच, मोर, मोस्ट, मच पॉजिटिव डिग्री, मोर कंपैरेटिव और मोस्ट सुपरलेटिव। तो यहां पर हुआ मोस्ट ब्यूटीफुल, मच ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। तो रानी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो मोस्ट ब्यूटीफुल आपकी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। अगला है आपका, सुरेश इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द कॉलेज। सुरेश पूरे कॉलेज में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। पूरे कॉलेज में, अगर पूरे कॉलेज में अगर 5 बच्चे हैं तो 500 में वो नंबर 1 पर है, यानी सुपर है, इसलिए यहां पर हुआ है सुपरलेटिव डिग्री का, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, यानी सबसे अधिक इंटेलिजेंट है पूरे कॉलेज में। तो तीनों डिग्री समझ आ गया आपके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब किसी व्यक्ति वस्तु का केवल गुण बताया जाए कि अच्छा है बुरा है तो पॉजिटिव डिग्री है। अगर हम दो की व्यक्ति वस्तु की तुलना करें आपस में तो होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री। अगर तुलना अगर 2 से अधिक की हो जाए, अब वो सुपर हो जाएगा, सबसे ग्रुप में सबसे अधिक इंटेलिजेंट है या सबसे अधिक सुंदर है, तो हम प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। अब आ गए सम इंपॉर्टेंट रूल ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण नियम। पहला नियम क्या है? सो तथा एज के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जहां भी सो आएगा या एज आएगा, उसके बाद जो एडजेक्टिव आएगा तो वो पॉजिटिव डिग्री का होगा, ना होगा कंपैरेटिव और ना होगा वो सुपरलेटिव डिग्री का। जैसे सुनील इज एज इंटेलिजेंट, सुनील इज एज इंटेलिजेंट एज रमेश। सुनील इतना होशियार है जितना कि रमेश है। तो किस तुलना कर रहे हैं हम? तुलना की जा रही है सुनील और रमेश की, कि सुनील इतना ही एज इंटेलिजेंट, सुनील इतना इंटेलिजेंट है, इतना होशियार है जितना कि रमेश है। तो क्या है? एज आ गया इसमें, तो एज के बाद जो इंटेलिजेंट है वो किस डिग्री का है? ये आपका पॉजिटिव डिग्री का। किसका? जो इंटेलिजेंट है वर्ड, वो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया गया इसमें। तो सुनील इज एज इंटेलिजेंट एज रमेश। अब रूल नंबर 2 का प्रयोग, TW2 का प्रयोग एडवर्ब के रूप में होता है। इसके बाद सदा पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। जिस प्रकार यहां बताया था कि सो और एज आ जाए, सो और एज के बाद पॉजिटिव डिग्री का उसमें होगा एडजेक्टिव, उसी प्रकार 2 के बाद भी क्या होगा? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। जैसे ही इज टू वीक। अब इसमें 2 के बाद जो वीक है वो कौन सी डिग्री में है? जो वीक है आपके पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक। इस पर आपके सुपर टेट में इंग्लिश में चैप्टर 3 एडजेक्टिव आपका पूरा हुआ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।